सही पार्टनर मिले तो वो बहुत धर्म और पुण्य का बल होता है। ठीक है, सीता माई को भी राम जैसे वर मिले जो उनको छोड़ दिए थे। ठीक है, तो हम सब सामान्य आदमी हैं, हमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर दें कि भाई आपको एकदम बढ़िया वर मिल जाएगा और सब ठीक ठाक हो जाएगा, ये तभी संभव है जब आप जब थोड़ा सा आध्यात्मिक बनेंगी, आप जब थोड़ा सा साधना पूजा पाठ जो भी थोड़ा सा जप तप करेंगी, और जो मैं आपको बताया कि जिन ग्रहों का थोड़ा सा शांतिकरण आपके कुंडली के लिए बहुत ज़रूरी है उसको करेंगी तो संभवतः आपके भाग्य में सुधार, ग्रहों में सुधार, समन्वयता प्राप्त होने से आपको अच्छे वर मिलेंगे। ठीक है, और जिसके कुंडली में गुरु चांडाल हो जाए, गुरु बृहस्पति के साथ पाप ग्रह बैठ जाएं, नवमांश कुंडली में विवाह सुख के घर में केतु बैठ जाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत जरूर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें डरा जाए। अगर षष्ठी कात्यायनी का व्रत समझती हैं, षष्ठी कात्यायनी मतलब क्या है? हाँ, अच्छा, पाठ करती हैं तो अभी देखिए जनवरी के महीना में गुप्त नवरात्र आ रहा है ना, तो इस गुप्त नवरात्र में 9 दिन छुपे हुए करना है, और अप्रैल के महीना में प्रगट नवरात्र आएंगे, और सितंबर के महीना में महानवरात्रि आएंगे। तो ऐसे 3 नवरात्र आपको अभी मिल रहे हैं जो जिस समय की आपका विवाह का पूर्ण योग है। तो इस समय आप षष्ठी कात्यायनी का पाठ, षष्ठी कात्यायनी का मंत्र का जाप, षष्ठी कात्यायनी का हवन करवा लीजिएगा। ठीक है, तो असंभव जगह में भी संभव हो जाता है, और बुरे से बुरा ग्रह बला टल जाते हैं, और आपके मनोवृत्ति इच्छा के अनुसार अच्छे फल मिलते हैं। कुंडली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, लेकिन उसका जब तक शांतिकरण और शुद्धिकरण कर देंगे तो आपके जो ये शंका है, जो डाउट है, वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरे माँ देख लो, मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर बता देता हूँ कि इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको एडजस्ट नहीं करके जीना पड़े। सभी को करना पड़ता है और करने के लिए बाध्य हैं। आप लिखा के लाए हो आपके कुंडली में कि आपको श्रम करना है, मेहनत करना है। चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में है, माँ, चंद्रमा माने माँ, अष्टम स्थान में माँ को, कष्ट स्थान में है मरण तुल्य पीड़ा। ठीक है, और जिसका मन और चंद्रमा अगर अष्टम में चला जाए तो स्वाभाविक बात है कि भाई उसके जिंदगी में चैलेंज, कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ, और समझने वाला कोई नहीं रहेगा, और आप सबको समझाते फिरोगे। आप बहुत मेहनत करो, हाँ तो ये होता है। ठीक है, स्वाभाविक बात है। और आप तो स्वाभाविक बात है मिथुन राशि के हो तो आपके अंदर बचपना और सौम्यता, साधारणता रहना स्वाभाविक बात है। लेकिन ये सब सामने वाला आपको समझेगा नहीं। आप मेहनत बहुत करोगे, 100% का मेहनत करो, 10% का फल मिलेगा। ठीक है, और आप अपने जिंदगी में, मतलब देखो अष्टम चंद्रमा माने क्या होता है, आपका अष्टम चंद्रमा के कुंडली में अगर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति के जिंदगी में मतलब सबका आगे हो जाएगा, आपका थोड़ा सा पीछे होगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, हाँ, नहीं है, हाँ, तो आपके लाइफ में जनरली थोड़ा सा बाकी लोगों से थोड़ा सा डिले चलते रहता है ना। लेकिन अष्टमाधिपति सप्तम में बैठा है तो क्या बोलेंगे कि भाई केवल उसी स्थान से ही आपको डिले होगा, लेट होगा। आपका पार्टनरशिप, आपका विवाह, आपका दाम्पत्य, आपके यात्रा, आपके व्यवसाय, उसी क्षेत्र में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा जिंदगी को ऐसा कर देगा, ऐसा नहीं है। और तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगा, थोड़ा सा ओरिड होने का कोई बात नहीं है। और बाकी जो आपका प्रश्न था, अभी जिस समय आपका विवाह जहाँ पर है, आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपका गॉड फीलिंग नॉट गुड कह रहा है, और इस समय अगर आप देखोगे तो स्वाभाविक बात है, इस समय आपका विचार बहुत सही, मैं बोलूँगा कि हाँ, आप बहुत सही समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, इस समय अगर हम लोग
इसको लेके अगर फलित करते हैं, टारो कार्ड को पूछते हैं और ग्रहों को पूछते हैं, वर्तमान जैसे आप मेरे को पूछे तो मैं प्रश्न कुंडली अगर निकालता हूँ तो ऐसे कंडीशन पे मेरे को टारो कार्ड और मेरा ग्रह प्रश्न कुंडली कहता है कि यस, इस क्षेत्र में अनिश्चितता तो है, और लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप इसमें शादी करती हो, अगर पकड़ लो शादी हो गया तो, क्योंकि प्रचंड शादी का योग है, अगर शादी हो गया तो आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला रहेगा, ठीक है। और इस समय अगर हम प्रश्न कुंडली में देखते हैं तो चौघड़िया शुभ है, बढ़िया है, और ये समय सप्तम स्थान के कार्य के लिए, व्यापार, पार्टनरशिप इत्यादि के लिए शुभ है, और ये आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ शिक्षा ज्ञान लेके आएगा। लाइटनिंग करने वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अंधेरा में रास्ता खोलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो कष्ट रहेगा। अंधेरा के अंदर एक दीपक दिखाई दे रहा है, ठीक है, और स्ट्रगल स्वाभाविक रहेगा। जो इस समय अगर ये शादी आपका फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है भी, ठीक है, तो अनिश्चितता है। अनिश्चितता मतलब इट इज नॉट प्लस नॉट माइनस, मतलब हाँ भी नहीं और ना भी नहीं, और आपका गॉड फीलिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। टारो कार्ड में जो वर्तमान जो कार्ड निकल के आ रहा है, ये अनिश्चितता इन रिवर्स, द हर्मेट इन रिवर्स कंडीशन पे आ रहा है। तो अनिश्चितता का कार्ड को रिवर्स बोलने से हम लोग निश्चित बोलेंगे। लेकिन 9th ऑफ मंगल तो क्या करेगा यहाँ पर, झोल झमेला झंझट झगड़ा, और संभवतः ये मतलब टूवर्ड्स मतलब क्या बताएं आपको, बोलने का इच्छा तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आगे चल के एक प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं, डिवोर्स शब्द तो नहीं लगाऊंगा मैं, लेकिन कुछ ऐसा ही, ठीक है। लेकिन एक कष्ट तो आपको झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ शादी करो चाहे कहीं और करो, आप जब इतना भरोसा और विश्वास के साथ मेरे से दिखा रहे हो, और मैं आपको झूठ भी बोलना नहीं चाहता हूँ और सच भी मेरे मुंह से निकालना नहीं चाहता हूँ। नहीं, बोलना ही नहीं है, वो गलत बात है। हम लोग कलमुहा लोग हैं, हम लोग बोलते हैं तो हो जाता है। तो हम लोग, मैं इंगित कर दिया, आप समझ जाओ, ठीक है। कुछ बात मतलब आप मेरे बेटी समान हो, तो मैं एज ए पितृतुल्य ऐसा बात मुंह से नहीं निकालूंगा। लेकिन आपके पास, आपकी कुंडली में इतना ताकत है, इतना दम है, आपका कुंडली इतना मजबूत है कि आप उन सबको हैंडल कर सकते हो और उसको आगे ले सकते हो। यानी ये प्रश्न का उत्तर ऐसा मैं कहूँगा कि यस, आप ये सबको ना डरें कि अच्छा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जिसके साथ शादी कर रहे हो उसके बारे में डिटेल रिसर्च करो, और ज़रूरत पड़ता है रेकी करिए, ज़रूरत पड़ता है उसके पीछे आदमी भेजो, क्या करता क्या नहीं करता है ना। क्योंकि जब भी सप्तमाधिपति उग्र प्लैनेट के साथ बैठ जाए आके, तो थोड़ा सा पति के मैटर में, और जिसके कुंडली में गुरु बृहस्पति पाप ग्रहों के साथ बैठा है, एक्सिस में पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, तो ऐसे बेटियों को, ऐसे बहनों को, ऐसे नारी को अपने होने वाला पति के बारे में मतलब ऑनलाइन बढ़िया से रिसर्च करना, ऑफलाइन बढ़िया से रिसर्च करना, समझना, उसके बाद जाके निर्णय लेना चाहिए, जब तक आपको समझ में आए तो। और मैं इसमें और एक खुलासा आपको कर दूं कि जरूर शादी से पहले इन ग्रहों का शांति करवा लेना। नहीं कराओगे तो मैरिज लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, जो कि रजिस्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और तो ये बता दिया ना, जुपिटर का गुरु चांडाल, और खरमाह का, और अष्टम चंद्रमा का, ठीक है। हाँ, इसका शांतिकरण करवा लेना, ठीक है।